स्टार्ट है जी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का भाग 2 का लेक्चर नंबर 2। चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं प्रत्यास्था। कौन सा चैप्टर चल रहा था? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता इसमें पहला लेक्चर हमने कवर किया था जिसमें कि प्रत्यास्था बताया था, प्रत्यास्था की सीमा बताए थे, वस्तु के ठोस वस्तुओं के प्रकार बताए थे, क्या होता है सब उसको कवर किए थे। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ेंगे विकृति प्रतिबल, विकृति और प्रतिबल तथा हुक के नियम। हुक के नियम, विकृति प्रतिबल तथा हुक के नियम, तीन ठो हमको क्या पढ़ना है। टॉपिक है तुम्हारा विकृति प्रतिबल हुक के नियम। हुक वो वाला हुक नहीं समझना, ठीक है? हाँ, ज्यादा तुम सब समझते हो। विकृति पढ़ना है, प्रतिबल पढ़ना है, हुक के नियम पढ़ना है। अब समझो, पहले प्रत्यास्था क्या होता था बताओ। प्रत्यास्थता क्या होता है एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम। पीछे वाला टॉपिक क्या है जो पीछे बता चुके हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। प्रत्यास्था क्या होता है बोलो कि फिर हम बताएं? फिर अभी नहीं सुन रहा है? अरे बोलो रे, कैमरा में से निकल के ऐसे बोलो तुरंत कि सर जी देखिए आ गए बाहर आपके। हमको तो दो ठो कैमरा देखकर ऐसे ऐसे पढ़ाना पड़ता है एकदम जाके। टुकुर टुकुर इसी पर बस देखते रहो, समझे ना? प्रत्यास्था किसी वस्तु का गुण होता है जो जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर हटा लिया जाता है तो वस्तु अपने मूल अवस्था में या पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्था हो गया, प्रत्यास्थता हो गया था, ठोस वस्तु के प्रकार हो गया था। अगर आप पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में पीछे वाला लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए तब ये बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, तो हम सीधे बात करते हैं विकृति क्या होती है। पहला टॉपिक हमारा रहेगा विकृति और उसके टाइप्स कितने होते हैं, विकृति किसे कहते हैं, सब। ओके, ठीक। फर्स्ट नंबर टॉपिक है विकृति। विकृति इंग्लिश होता है इसका स्ट्रेन। क्या? स्ट्रेन। पालक का साग निकल रहा है जी। विकृति स्ट्रेन। अब बताओ, पढ़े हो ना पीछे, बताओ क्या होता है विकृति? अरे बोलो कुछ, हम सुन रहे हैं, बोलो। हैं? नहीं बोलोगे? विकृति जैसे मान लो कि कोई वस्तु है। ये क्या है? कोई वस्तु है। कोई वस्तु है, अगर इसमें हम कोई बल लगाकर, कोई बाह्य बल या विरूपक बल जब लगाकर इस वस्तु में कोई परिवर्तन कर दें, किसी वस्तु में या किसी प्रत्यास्थ वस्तु में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। मतलब कि जब किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाया जाए, विरूपक बल लगाकर क्या किया जाए, उस वस्तु के आकृति अथवा आकार में परिवर्तन किया जाए तो उसे वह क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। क्या बोलोगे? जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर उसकी आकृति अथवा लगाने पर, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति अथवा आकार में परिवर्तन होता है, वस्तु के इस गुण को विकृति कहते हैं। नहीं समझे ना? नहीं समझे? अब समझो। ये देखो क्या है, बिस्लेरी का बाटल है, हम बिस्लेरी का ही पानी पीते हैं। तबीयत खराब हो जाता है मेरा, बिस्लेरी का पानी नहीं पीते हैं तो। देखो बिस्लेरी के पानी बाटल में ना, वो चापाकल वाला पानी भर के इस तरह ले जाके पीते हैं। कोचिंग जब पढ़ाते जाते हैं तो बोलते हैं कि देखो हम हमेशा बिस्लेरी का पानी पीते हैं। इसमें पानी भरते हैं कौन सा? बिस्लेरी का नहीं, ये बस बाटल है बिस्लेरी का। ठीक, अब मान लो ये क्या हो गया, बाटल हो गया। देखो बाटल भी खराब हो जाएगा तुम सबको समझाने के चक्कर में। अब इसको लिए, अब एक विरूपक बल लगाए ऐसे, ठीक, लगाए ना। इसकी आकृति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। इसकी आकृति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। इस तरह से हो गया ना, परिवर्तन हुआ। ये क्या है? जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर उसकी आकृति अथवा आकार में परिवर्तन किया जाए तो इसे विकृति कहते हैं। समझ गए? समझे ना?
जब किसी वस्तु पर क्या किया जाए, विरूपक बल लगाकर उसमें परिवर्तन किया जाए तो उसे विकृति कहते हैं या फिर भिन्नात्मक परिवर्तन। अब समझो विकृति का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी वस्तु में या जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को, कैसा परिवर्तन, भिन्नात्मक परिवर्तन, अभी समझाएंगे आगे भिन्नात्मक परिवर्तन क्या होता है। भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ठीक, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। लिखो, लिख लिए, खींचो, बढ़िया है ना। देखो बार बार जार कर आए, एकदम क्रीम नहीं लगाएं, क्रीम खत्म हो गया था फिर लवली, अब कल जाकर लाकर लगाएंगे तब अच्छा लगेंगे। खींच लो पहले, देख लो, समझ गए। अब उसके बाद मिटाएं, इसको मिटा रहे हैं। उसे जब भी तेरी आगम देखता हूँ। अब उसके बाद क्या समझेंगे, विकृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ क्या, स्ट्रेन। ठीक, विकृति कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। विकृति कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहला कौन सा, अनुदैर्ध्य विकृति। कौन सी विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। सेकेंड नंबर कौन सा विकृति, फर्स्ट वाला, सेकेंड नंबर आयतन विकृति। आयतन विकृति या फिर इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब विकृति। इसे और क्या बोला जाता है, अभिलंब विकृति। थर्ड नंबर कौन सा है, अपरूपण विकृति। कौन सा, अपरूपण विकृति। समझे, फर्स्ट नंबर कौन सा, अनुदैर्ध्य विकृति, सेकेंड नंबर आयतन विकृति, थर्ड नंबर अपरूपण विकृति। अब इसमें थोड़ा सा खुराकी दिले इसको दवाई, ठीक है। ये भी लेता है तुम्हारा पौवा, पा भर का, ये पा भर का पौवा है इसका, देखो भर रहे हैं। अब पौवा भर लेंगे तभी ना तुम सबको पढ़ाएंगे। हम भी पौवा लेते हैं, ये भी पौवा लेता है, तुम भी पौवा लेता है ना, लिया करा, रोज पौवा लिया करो। बिना पौवा का जिंदगी बेपौवा हो जाएगा। ठीक, तो हम भी पौवा लेता है, तू लेता है, तू भी लेता है, लेकिन मुझको नहीं देता है। देखो इसका पौवा होता है, ये 35 का आता है। बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, बच्चे देख रहे हैं सामने बैठ के, सामने बच्चे देख रहे हैं तुमको। अरे रुक जाओ, हो गया। फर्स्ट नंबर कौन सा, अनुदैर्ध्य विकृति, इंग्लिश लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सेकेंड नंबर कौन सा, वॉल्यूम। कौन सा, स्ट्रेन। थर्ड नंबर कौन सा, अपरूपण। अपरूपण का इंग्लिश क्या होता है जी,
अपरूपण, अपरूपण का क्या होता है? शेयरिंग, हाँ, SHEARING, शेयरिंग स्ट्रेन। फर्स्ट नंबर कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड नंबर कौन सा? वॉल्यूम स्ट्रेन। थर्ड नंबर कौन सा? शेयरिंग स्ट्रेन। अब समझेंगे बारी बारी से सबको कौन क्या होता है, समझे ना। अब देखो फर्स्ट नंबर, इधर इधर देखो, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना कैमरामैन? ठीक है। अनुदैर्ध्य, फर्स्ट नंबर कौन सा है? अनुदैर्ध्य विकृति। विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति में क्या होगा? मान लो क्या है, कोई तार है, क्या है, कोई तार है, इस तरह से तार है, हम इधर एक फोर्स लगा दिए, एक फोर्स लगा दिए इधर, और ये तार बड़ा होकर के कितना हो गया? इस तरह से हो गया, इस तरह से इतना बड़ा हो गया, कितना बड़ा? इतना बड़ा हो गया। तार पहले कितना था? मान लो ये यल लंबाई का था, कितना लंबाई का? यल लंबाई का था। उसके बाद जब इसमें फोर्स लगाए तो कितना हो गया? डेल्टा यल हो गया। कितना हो गया? डेल्टा यल हो गया। जो बड़ा पहले पहले यल था, उसके बाद कितना वृद्धि हुआ इसमें? डेल्टा यल की वृद्धि हुई। तो इसका भिन्नात्मक विकृति क्या होगा? तुमसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लो पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझो कि क्या होगा। अनुदैर्ध्य विकृति होता क्या है? जैसे कि तुम 20 मीटर का तार लिए हो, 20 मीटर का क्या ले लिए? कोई तार ले लिए। अब उसके बाद उसको खींच करके कितना कर दिए? 24 मीटर। कितना कर दिए? 24 मीटर। तो उसमें कितने की वृद्धि हुई? 4 मीटर की वृद्धि हुई। तो 4 पहले कितना था? 20 मीटर, बढ़ के कितना हुआ? 4 मीटर। 4 मीटर बढ़ा ना, यही क्या है? तुम्हारा अनुदैर्ध्य विकृति है। क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति। यही विकृति में परिवर्तन हुआ उसके, या फिर विकृति का मान कितना हुआ? 4/20। इसी तरह मान लो कि जब पहले कितना था? यल लंबाई का कोई तार था, उस पर कोई फोर्स लगा के डेल्टा यल लंबाई बढ़ा दिया गया, तो उसके अनुदैर्ध्य विकृति कितना होगी? डेल्टा यल बाई यल। डेल्टा यल बाई यल, समझ गए ना? ये क्या हो गई? अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति हो गई ये। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर डेल्टा यल बाई यल। अब इसका मतलब बताओ क्या हुआ? अनुदैर्ध्य विकृति कहते किसे हैं? कहोगे कि 20 मीटर का तार ले लीजिए, उसको 4 मीटर बढ़ा दीजिए, उसके बाद जो 4/20 होगा वही क्या होगा? अनुदैर्ध्य विकृति होगा। ये कोई बात हुआ? तो फिर बर्बादी, एकदम बर्बादी हो जाएगा। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब कि जब किसी तार की, या फिर जब किसी, हाँ, जब किसी तार के तार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। उसके तार में होगा। आयतन विकृति में क्या होगा? इसमें लंबाई के मान में परिवर्तन होगा। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब सब मिला जुला के लंबाई के मान में परिवर्तन होगा, ना कि उसके आयतन में या फिर उसके एरिया में। उसके बस लंबाई में परिवर्तन होगा। डेल्टा यल क्या है? लंबाई है ना, और यल क्या है? लंबाई है, उसमें परिवर्तन होगा। ये हो गया अनुदैर्ध्य विकृति। अब सेकेंड नंबर कौन सा है? आयतन विकृति। सेकेंड नंबर कौन सा? आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या होती है? जब किसी वस्तु के आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन हो, उसे क्या कहते हैं? आयतन विकृति कहते हैं। जब किसी वस्तु के आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन हो तो उसे आयतन विकृति कहते हैं। जब किसी वस्तु के लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। थर्ड नंबर कौन सा है? अपरूपण विकृति। कौन सा? अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति में क्या होगा बोलो? मान लो जब कोई वस्तु है, उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन आकृति में परिवर्तन हो जाए। फिर से समझो, बिस्लेरी वाला बाटल, हम बिस्लेरी का ही पानी पीते हैं, कितने बार बताएं? देखो बुला दिए। 20 रुपये खत्म, 20 रुपया तुरंत भेज देना। कैमरा में से फोड़ के ऐसे 20 का सिक्का मारना, टन से मेरे कपार पे लग जाएगा। देखो इस तरह से, ऐसे है। इसका आयतन सेम होगा ना हमेशा। मान लो कोई इसका कुछ भी आयतन रहा होगा पहले, अब उसके बाद इसको पचकाए इस तरह से, इस तरह से पचका रहे हैं ऐसे ऐसे। अब पचका दिए, या फिर पहले इतना ही है, इस तरह से फूला हुआ है। अब इसको
इस तरह से पिचका दिए, पचका दिए। पचकाने के बाद देखो यहाँ पर धस गया, इसके आकार में तो परिवर्तन हो गया, आकार में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, लेकिन इसका आयतन बदला। इसका जो पहले आयतन रहा होगा वो भी क्या है, बाद में है। जब नहीं दबाए थे या फिर पचकाए नहीं थे तब भी उतना ही आयतन था, और पचकाने के बाद भी आयतन क्या है, सेम है। उसे क्या बोलेंगे, अपरूपण विकृति। तो क्या बताओगे, बिस्लेरी का बाटल लाओगे किसी को बताने के लिए कि एक बिस्लेरी, कोई पूछेगा कि अपरूपण विकृति का परिभाषा दीजिए, तो बताओगे कि सुनील सर बताए थे कि एक बिस्लेरी का बाटल होता है, इसको इसे तरह दबाते हैं, इसे इसे कड़ कड़ करके, तो उसी को अपरूपण विकृति कहते हैं। नहीं, ये नहीं बोलोगे, नहीं तो मारेंगे पढ़ से। सुनो, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसके आकृति में परिवर्तन होता है, परंतु आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति कहते हैं। लिख लिए ना तीनों, समझे। अपरूपण विकृति क्या होता है, आयतन विकृति क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, सब समझ गए। अब उसके बाद समझो अगला नंबर यहाँ पर स्टार पॉइंट में, या फिर कोई और पॉइंट बना लेना। तुम स्टार नहीं बनाते होगे तो क्या बना लेना, 5 स्टार बना लेना, या फिर इस तरह से दर्द दिल बना लेना। इससे दिल ऐसे नहीं बनता है जी, दिल बनाए हो ना पीछे, आई लव यू वाला दिल, कैसे, ये तो यम लग रहा है सर, दिल तो ऐसे बनता है, ऐसे, ये है दिल। अब इस दिल बना के आगे लिख लेना, तुमसे मोहब्बत कराएंगे, एक जान लो। हम बोलते हैं बार बार, क्लास नहीं है, मोहब्बत है। क्या है, मोहब्बत। बोलो बोलो, बस बैठे हो चुपचाप। क्या होता है क्लास, क्लास एक मोहब्बत है। यहाँ पर लिखोगे क्या, अनुदैर्ध्य विकृति, अरे अनुदैर्ध्य बोल रहे हैं, विकृति बीमाहीन राशि है। समझो इधर, जब डेल्टा एल बाई एल किए, डेल्टा एल को किस में मेजर करेंगे, डेल्टा एल को मीटर में करेंगे मेजर, इसको भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में। खत्म। जब आयतन वाला निकालेंगे तो इसको किस में मेजर करेंगे, मीटर के पावर क्यूब होगा, और इसका भी मान किस में, मीटर के पावर क्यूब हुआ, ये भी खत्म। अब उसके बाद कौन सा, अपरूपण, मतलब सब मिला जुला के ये कट जाएगा तुम्हारा, ये जो है क्या होगा, कट जाएगा। मीटर से मीटर खत्म, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब खत्म। इससे मालूम क्या चला हमें, विकृति एक बीमाहीन व मात्रकहीन राशि है। विकृति क्या है, विकृति मात्रकहीन राशि है। मात्रकहीन राशि, हीन कैसे बनेगा जी, इसी तरह बनेगा ना, बना लेना उसको, मात्रकहीन राशि है। ठीक, विकृति क्या है, मात्रकहीन राशि है। इसका कोई बीमा नहीं होता है, जब मात्रक नहीं होगा तो बीमा भी क्या होगा, नहीं होगा। इसका बीमा नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, छापोगे, इसका भी डिफिनीशन बोल दिए, इसका भी डिफिनीशन बोल दिए, और इसका भी डिफिनीशन बोल दिए। अगर उसको लिखना होगा तो जो बोले हैं थोड़ा सा वीडियो पीछे करना, फिर से सुन के लिख लेना। विकृति क्या होता है समझ में आया, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। विकृति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति में क्या, जब किसी वस्तु के लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। किसी वस्तु के आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति में क्या होगा, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, परंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अपरूपण विकृति कहते हैं। लिख लिए ना, समझ भी गए। मिटा दें, देख लो, फोटो वोटो खींच लो। आज खाना पानी नहीं खाए हैं, अनशन पर हैं, एकदम पढ़ा रहे हैं बस दिन भर। ठीक, तुम सब तो खाना खिलाओगे नहीं। चलो, मिटाए ना, ठीक है।
से जब भी तेरी। गाना कम सुना करो, पढ़ाई ज्यादा किया करो। बस बोलते हो सर जी गाना सुनाइए गाना सुनाइए। जब कोचिंग में रहते हैं बच्चों को इतना पीटते हैं ना, वो सब ख्याल कर लेते हैं। बाकी तुम सब तो कैमरा के सामने बस ऐसे बैठ जाओगे, ऐसे ऐसे लिखोगे। सामने रहते तो मारते हैं इस तरह से तुमको। चलो अब अगला टॉपिक कौन सा है? बोलो तुरंत कमेंट में लिखकर बताओ क्या है अगला टॉपिक। बोलो। अरे सर कैसे लिख दे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। बस कैमरा के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हैं और हम सबसे भी बोल रहे हैं चिल्ला रहे हैं। अगला टॉपिक बता रहे हैं जी। देखो प्रतिबल। कौन सा बल? प्रतिबल। प्रतिबल इंग्लिश क्या होता है? स्ट्रेस। क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है। ठीक। अब स्ट्रेस किसे कहते हैं बताओ? स्ट्रेस क्या होता है? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? अब मार के कैमरा फोड़ देंगे अपना, देखना तुम सब नहीं बोलोगे तो। प्रतिबल क्या होता है समझो इधर। प्रतिबल, प्रति मतलब प्रतिक्रिया बल। प्रति का मतलब क्या? विपरीत। प्रति मतलब विपरीत। विपरीत समझो इधर। मान लो क्या है, बस मान लो, आधा फिजिक्स जान लो कि मान लो में ही खत्म हो जाएगा। आधा फिजिक्स किसमें? मान लो में खत्म। ये तुम्हारा कोई वस्तु है, थोड़ा वस्तु बढ़िया बनाइए सर। कैसा वस्तु बना रहे हैं? वस्तु बना रहे हैं या वस्ता बना रहे हैं? देखो इधर, ये क्या हो गया? ये वस्तु हो गया। अब इसमें डाट 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 टिक 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 टिक, ठीक इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया? ये तुम्हारा लंबाई यल है। लंबाई क्या है? यल है। ये क्या है? डेल्टा यल। डेल्टा यल। अब बताओ कोई भी वस्तु किससे मिलकर बनी होती है? पदार्थ से। कोई भी वस्तु क्या होता है? पदार्थ से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणु से। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। परमाणु जो भी जिससे फलन्ना ढेकन्ना जो भी मिलकर बना होता है। लेकिन समझो अब इधर, जब कोई वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी, अब इसको फोर्स लगाकर नीचे खींचे इस तरह से। मान लो कोई यम द्रव्यमान का पिंड लगा दिए और नीचे कौन सा फोर्स लगाए? यमजी फोर्स लगा के नीचे खींच रहे हैं। ऐसे क्या किए? नीचे खींचे तो इसमें परिवर्तन क्या हो गया? पहले यल लंबाई था, पहले लंबाई कितना था? यल। उसके बाद बढ़कर कितना हो गया? डेल्टा यल। बढ़कर क्या हो गया? डेल्टा यल हो गया। तो इसमें अणु होंगे। क्या होंगे? वस्तु है तो अणु परमाणु जो भी होंगे। मान लो क्या है? अणु है। वस्तु में क्या है? अणु है। जब वस्तु में अणु है और इसको खींचे, स्प्रिंग देखे हो? स्प्रिंग देखे हो कि नहीं? देखे हो ना? मान लो जब उसको खींचते हो, इस तरह से पकड़ के खींचते हो तो उसके विपरीत में एक फोर्स लगता है। ऐसे मान लो क्या है तुम्हारा? ये स्प्रिंग है, ये ऊपर इस तरह से बंधा हुआ है। ठीक। इसको नीचे फोर्स लगाकर खींचे, नीचे क्या लगाकर? फोर्स लगाकर खींचे तो एक ऊपर भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ऊपर भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। किसके कारण लगेगा? इसमें जो अणु है उसके द्वारा क्या लगाया जाएगा? ऊपर एक फोर्स लगाया जाएगा, जिसे कौन सा बल कहेंगे? प्रतिक्रिया बल। कौन सा? प्रतिक्रिया बल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। जब किसी वस्तु पर, सुनो, जब किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाकर या विरूपक बल लगाकर उसे, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के विपरीत दिशा में या वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को, अब यहाँ पर मान लो इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। इसका क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। इसका नाम क्या दे दिए? ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या फिर इसका कोई क्षेत्रफल होगा किसी बिंदु पर। मान ली यहाँ पर एरिया क्या है?
ए है, और इस पर जो फोर्स लगा विपरीत वाला प्रत्यानयन बल, किसके कारण, इसमें उत्पन्न अणु के कारण कोई बल लगा, तो इसको पहले खींचे थे किधर, नीचे, इसको खींचे थे किधर, नीचे, लेकिन इसमें प्रतिक्रिया बल लगा, उसी प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। उसी प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। इतना समझा दिए, समझ में आया, फिर से सुनो। अब इसका डिफिनीशन सुनो क्या होगा, डिफिनीशन सुन लो पहले, फिर उसके बाद बताएंगे। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के विपरीत या फिर वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को, प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल को कौन सा बल कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है तुम्हारा, सिग्मा क्या है, प्रतिबल, प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल बटा के क्षेत्रफल, बटा के क्या, क्षेत्रफल, या फिर एकांक क्षेत्रफल इसे बोलते हैं, जब उसका मान क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। ठीक, प्रत्यानयन बल बटा के क्षेत्रफल, मतलब कि प्रतिबल को लिखते किससे हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या हो गया तुम्हारा, यफ बटा के ए, यफ बटा के ए। सिग्मा बराबर फार्मूला क्या आया, यफ बाई ए। जब किसी वस्तु पर या किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। यहाँ से भी डिफिनीशन क्या मिला, मान लो यदि एरिया का मान क्या रख दें, सिग्मा बराबर क्या आया तुम्हारा, यफ बाई ए। सिग्मा बराबर क्या आया, यफ बाई ए। यदि ए बराबर क्या रखने पर, यदि ए बराबर एकांक रखने पर, ए बराबर 1 रखने पर सिग्मा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, यफ हो गया। यफ क्या है, प्रत्यानयन बल या फिर प्रतिक्रिया बल। यफ को क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल या फिर प्रतिक्रिया बल। ए क्या है, एरिया है किसी वस्तु का। उसी से डिफिनीशन क्या निकालेंगे, उसी से डिफिनीशन क्या बोलेंगे प्रतिबल का, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर। ए क्या है, एरिया, एरिया का हिंदी क्या होता है, क्षेत्रफल। एरिया का हिंदी क्या होता है, क्षेत्रफल। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। लिख लिया डिफिनीशन, डिफिनीशन लिख लो। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। हो गया। उसके बाद इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर यफ बाई ए। यफ क्या है, प्रत्यानयन बल। कौन सा बल, प्रत्यानयन बल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल। ए क्या है, ए क्या है, वस्तु का क्षेत्रफल। ए क्या है, क्षेत्रफल। उसके बाद सिग्मा क्या है, तुम्हारा प्रतिबल। सिग्मा क्या है, प्रतिबल। समझ गए ना, इसको लिख लो। डेफिनेशन समझ में आया, या फिर मेन बेसिक वाला बना लेना चित्र थोड़ा बढ़िया सुंदर से इसको ही, और उसके आगे लिख लेना यल डेल्टा, यल लंबाई हो गया। उसके बाद इसका जब सूत्र सिद्ध करवाएंगे सब आगे तो बता देंगे उसमें बढ़िया से। पहले प्रतिबल समझो क्या होता है। प्रतिबल समझ में आ गया, जब किसी वस्तु पर, बेसिक फार्मूला क्या है, तो बेसिक क्या है डिफिनीशन, विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को या प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। या फिर सीधे वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। मिटा दें, हो गया। ले लो फोटो, फोटो ले लो बढ़िया सा, ले लिए ना। हाँ। खाना पानी खाए कि नहीं, कि बस बैठ कर पढ़ रहे हो।
खाना पानी खा लिया करो, इतना भी मत पढ़ा करो कि एकदम पढ़ते पढ़ते मर जाओ। अरे मरना मत जी, मेरा वीडियो कौन देखेगा, तुम मर जाओगे तो। सुनो इधर, अब उसके बाद क्या समझेंगे बोलो? प्रतिबल के प्रकार, क्या समझेंगे? प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के प्रकार। अगला नंबर है क्या तुम्हारा? प्रतिबल, प्रतिबल जो अपने प्रतिबल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं ना, अपने प्रति। प्रतिबल के प्रकार, ठीक। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ क्या? स्ट्रेस। प्रतिबल भी 3 प्रकार का, कौन कौन सा? वही अनुदैर्ध्य, कौन सा प्रतिबल? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, प्रतिबल इंग्लिश पीछे लिखवा चुके हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सेकेंड नंबर कौन सा? आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल या फिर इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल? अभिलंब प्रतिबल। और थर्ड नंबर कौन सा है तुम्हारा? अपरूपण प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल? अपरूपण प्रतिबल। समझे? अच्छा, उसमें पीछे एक पॉइंट और लिख लेना, पीछे जो लिखे हो उसका प्रतिबल का जो फार्मूला लिखे थे पीछे वाले पॉइंट में, सिग्मा बराबर क्या? F/A लिखे थे ना, इससे इसका सूत्र लिख लो। किसका? बीमी सूत्र लिख लो। और क्या लिख लो? मात्रक लिख लो, इसका मात्रक। या फिर प्रतिबल का मात्रक क्या होगा? बोलो तुरंत। तुमको बता दी, F क्या है? फोर्स है, प्रतिक्रिया बल, A क्या है? एरिया है। प्रतिबल का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक क्या होगा? F/A से, A से क्या हो जाएगा? F न्यूटन है, न्यूटन, ठीक। और इसका मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो एक फार्मूला इसका मात्रक क्या बना? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको किस में लिखते हैं? यम के एस में। किस में? यम के एस पद्धति। और सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा? न्यूटन को क्या लिखते हैं? डाइन लिखते हैं। डाइन चुड़ैल वाला नहीं, डाइन एक डाइन कोई नाम रहा होगा वैज्ञानिक का, उसी के नाम पर बोलते हैं डाइन। अब डाइन चुड़ैल मत समझ लेना उस वाला जो आती है इस तरह से एकदम, वो डाइन नहीं है। डाइन तुम्हारा कौन है? उसका मात्रक है फोर्स का। अब ये मत कहना कि सर जी डाइन चुड़ैल पढ़ाते हैं कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। अरे भाई हम फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, उसमें डाइन भी आएगा, चुड़ैल भी आएगा, भूतहा भूतही सब आएगा, ठीक। बस बैठ के पढ़ते रहना, डरना मत। फिजिक्स से क्या करना, या इसमें कोई डाइन आ जाए, चुड़ैल आ जाए तो डर जाना, अरे डर लगता है हमको डाइन के नाम पर। तो डरने वाली बात नहीं है यहाँ पर, देखो नहीं तो फिर हम पीटेंगे। डाइन सेमी स्क्वायर किसमें? सीजीएस पद्धति में। किसमें? सीजीएस लिख लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रतिबल की बीमा, प्रतिबल की बीमा, प्रतिबल की बीमा। बीमा क्या होगा? बोलो बोलो रे, बीमा क्या होगा इसका? न्यूटन का क्या होता है? न्यूटन का होता है सर m/T/-2 होता है। पीछे पढ़े थे, पीछे वाले चैप्टर में, फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे बीमा निकालना। नहीं पढ़े थे ना? पढ़े थे। नहीं पढ़े थे तो पढ़ा देंगे आगे। उसके बाद क्या है? मीटर का क्या होता है? L/2। ये क्या हो गया? ऊपर गया। ये क्या हो गया? ऊपर गया तो क्या हो जाएगा बीमा यहाँ से? बोलो, यम हो गया, L पर कितना हो गया? -1 हो गया, T पर -2 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो -2 से एक खत्म, -1 होता है। आगे क्या लिख लेना? होता है। ना कुछ समझ में आया तो लास्ट में सब लिखते हैं, जो डिफिनेशन उसमें लिखते हैं होता है,
या कहते हैं, यही लिखते हैं ना। तो तुम भी नहीं समझ में आए तो लास्ट में लिख लेना होता है। होता है लिख दोगे ना तो आधा नंबर तुमको जरूर मिल जाएगा, और कुछ मिले या न मिले, लेकिन फिजिक्स में आधा नंबर होता है पर मिलता है। हाँ, छाप लिए। अब उसके बाद क्या समझेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। प्रतिबल में जो भी था सब लिखवा दिए। अब उसके बाद इसका टाइप्स लिखो। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। मिटाएं इसको, मिटाएं ना। ओके। फर्स्ट नंबर कौन सा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसे कहेंगे बताओ? प्रतिबल का डेफिनेशन क्या लिखवाए? जब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल पर, प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब उसके लंबाई के एकांक क्षेत्रफल पर बल लगेगा, या फिर लंबाई पर प्रतिबल लगेगा, उसके लंबाई पर प्रतिक्रिया बल लगेगा। मान लो कोई क्या है, तार है, कोई क्या है, तार है, इसको इस तरह से खींचे, मान लो तार है, इसको खींचे, लेकिन अपने ये मूल अवस्था में आना चाहता है तो इसको विपरीत एक फोर्स लगाएगा, उसी को क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसी लंबाई वाले वस्तु पर लगता है, न कि किस पर? तुम्हारा उस पे द्रव वाली वस्तु पर या फिर ठोस वाली वस्तु पर नहीं लगता है। किस पर लगता है? या गैस वाली वस्तु पर नहीं लगता, सॉरी, द्रव और गैस वाली वस्तु पर नहीं लगता। किस पर लगता है? लंबाई वाली वस्तु पर लगता है। आयतन प्रतिबल में क्या होगा? उसके आयतन में परिवर्तन होगा, ठीक। और अपरूपण में क्या होता है, जो पीछे बताएं अभी, उसका आकृति चेंज होगा लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा प्रतिबल जिसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बोल दे रहे हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में, अनुदैर्ध्य प्रतिबल में क्या लिखेंगे? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल या किसी वस्तु की लंबाई पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। उसके बाद आयतन प्रतिबल में क्या लिखेंगे? उसके आयतन, एकांक आयतन पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। अपरूपण में क्या कहेंगे? जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकृति में परिवर्तन होता है, तो वस्तु पर एक प्रतिक्रिया बल लगता है जिसके कारण वस्तु के आकृति में परिवर्तन होता है, जिससे आकृति में परिवर्तन होता है परंतु आयतन चेंज नहीं होता। इस प्रकार के प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। समझे ना? समझे कि नहीं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, समझ गए तीनों? मिटा दें? अब समझो, इसको बेसिक तुम्हारा प्रतिबल से है और विकृति से है, हुक के नियम से है। इसको डिफिनेशन तुमको बता दिए, आगे काम आएगा बढ़िया से, ठीक है। अब मिटा दें? ओके। देखो 50 रुपए का गंजी लाए बस इसको मिटाने के लिए। देखो इधर, देखो कैसा हो गया इसका हालत, देख रहे हो ना? देखते रहो बस। राम, अब अगला नंबर किसका है? अगला नंबर बताओ। हुक्स लॉ। कौन सा लॉ? हुक का, हुक का नियम, हुक का नियम। हंसना मत हुक के नाम पर, ठीक है ना? तो पीटेंगे। हुक्स, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है बताओ? हुक्स लॉ किसे कहते हैं? एक हुक्स वैज्ञानिक थे। अगर मान लो कि तुम्हारे घर का नाम होता है या फिर हमारे इंडिया का नाम होता तो क्या होता? पनारू का नियम।
ठीक। घुरफेक्कन का नियम, अगर मेरा नियम होता कोई बढ़िया तो क्या कहते उसे, सुनील का नियम। तुम्हारा नियम होता है तो क्या कहते, कैमरे का नियम। तुम इस समय कैमरा हो ना हमारी नज़र में, कैमरे का नियम। लेकिन ये किसका नाम है, वो किसी वैज्ञानिक का नाम था और कुछ कोई नाम दूसरा नहीं है ना, हुक का नियम। तो हुक ने क्या बताया, विकृति पढ़ लिए, प्रतिबल पढ़ लिए, विकृति प्रतिबल पढ़ लिए। हुक ने बहुत प्रयोग किए अपना, देखे सब कुछ किए। उन्होंने क्या बताया कि जब किसी वस्तु पर विकृति उसके प्रतिबल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिबल का मतलब दबाना, प्रतिबल का मतलब दबाना। मान लो इसको जब दबा रहे हैं, अरे यार हल्ला कर दिए तुम भी, पटक देंगे। अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सामने दिखाई नहीं दे रहा है, चुपचाप रहना नहीं है। देखो इधर, इसको मान लो इस तरह से, ये ढक्कन निकाल दे, इस पर प्रतिबल लगाए थोड़ा सा, और ज्यादा 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 और ज्यादा, खत्म, खत्म ना। मतलब कि अगर पहले ये इस तरह से था तो इसकी अवस्था विकृति क्या बताती है, उसके आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन, या फिर जब विकृति किसी वस्तु में परिवर्तन बताती है। अब प्रतिबल मतलब उसको दबाना, प्रतिबल का मतलब उस पर जो विपरीत बल लगाएं उसको दबाएं। इस तरह से दबाएं, जब ये पहले क्या था, इस तरह से था, हल्का प्रतिबल, हल्का परिवर्तन हुआ इसके आकार में, और ज्यादा दबाएं और परिवर्तन, और ज्यादा दबाएं और परिवर्तन, और ज्यादा दबाएं और परिवर्तन, और दबाएं और परिवर्तन, और दबाएं और दबाएं और दबाएं और दबाएं और दबाएं, खत्म, खत्म ना। यही कौन बताया था, एक वैज्ञानिक थे, एक बोतल लेकर ऐसे ऐसे दबा रहे थे, उसी को, बोतल नहीं लेते जी, हम वैज्ञानिक है, अपने आप को वैज्ञानिक मानते। देखो तो वैज्ञानिक भी ऐसा ऐसा पहले होते थे ना कि कुछ भी लेकर के बता देते थे, हो गया। आज तुम कुछ बता दोगे कोई नहीं मानेगा तुमको, लेकिन इन्होंने इस तरह से किए। और क्या बताए कि प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या, विकृति, प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या, विकृति। प्रतिबल क्या होता है, विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब उसके बाद इसी नियम को क्या कहते हैं, हुक का नियम कहते हैं। क्या बताओगे, प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसे हुक का नियम कहते हैं। नहीं, ये नहीं बताना है, ठीक। क्या बताना है अब हम बता रहे हैं, सुनो। किसी वस्तु पर या फिर जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है या प्रतिबल विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु में प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होती है। इस प्रतिक्रिया बल के कारण वस्तु में एक प्रतिबल उत्पन्न होता है, जिसे प्रतिक्रिया, सॉरी सुनो, फिर से सुनो। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु में एक प्रतिबल उत्पन्न होता है। इस प्रतिबल का मान विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। एक डिफिनेशन लिख लिए, दूसरा लिखो, किसी वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल का मान विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी नियम को सबसे पहले हुक्स ने दिया था, इसीलिए उसे हुक का नियम कहते हैं, ठीक। लिख लिए ना, आप समझो। प्रतिबल बराबर ई विकृति, प्रतिबल बराबर ई विकृति। ई क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट। ई क्या है, ई क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, ठीक। ई क्या है, कांस्टेंट है। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। इसे क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। बोलो, प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, ठीक। नोट पॉइंट में या स्टार पॉइंट में लिखो पहले कि हुक का जो नियम है किसके लिए लागू होता है, लघु विकृतियों के लिए, लघु विकृति के लिए लागू होता है, लघु विकृति के लिए लागू होता है, लघु विकृति के लिए लागू होता है।
सेकेंड नंबर, सेकेंड स्टार पॉइंट क्या, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर होनी चाहिए। कोई भी वस्तु किसमें होनी चाहिए, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, सीमा प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता के सीमा के अंदर, सीमा के अंदर। हुक का नियम किस पर अप्लाई होता है, लघु विकृति का मतलब समझो, जब एक वस्तु को क्या लेकर, अरे मेरा बाटल तो पचक गया जी, बाटल से समझा रहे थे, अब कंघी चाहिए ना, देखो कंघी देखो, इसी से हम बाल झालते हैं इससे। या सलमान खान लग रहा है कि नहीं लग, बताना, सलमान खान लगेंगे तभी पढ़ाएंगे। इधर देखो, लघु विकृति का मतलब इसको थोड़ा ऐसे दबाए कि अपने प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, मतलब कि छोटे विकृति के लिए इसमें ज्यादा परिवर्तन न करें, इसके आकार में क्या करें, ज्यादा परिवर्तन न करें, इतना कर दिए, इतना कर दिए, इतना कर दिए, इतना कर दिए, अब इससे ज्यादा न करें, मतलब कि छोटा विकृति, छोटा परिवर्तन। विकृति क्या बताता है, किसी वस्तु के आकृति अथवा आकार में परिवर्तन को बताता है। लघु विकृति, लघु का मतलब छोटा, लघु का मतलब क्या होता है, लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, छोटा परिवर्तन। सब मिला जुला के हुक का नियम छोटे परिवर्तन के लिए लगता है, और किसके लिए लगता है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर लगता है। प्रत्यास्थता का सीमा कल बताए थे, प्रत्यास्थता का सीमा क्या होता है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए, या फिर किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके लिए वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान हो, मतलब कि इसको इतना मोड़े छोड़ दिए आ गया, इतना मोड़े आ गया, इतना मोड़े आ गया, अब इससे ज्यादा मोड़ेंगे टूट जाएगा, इससे ज्यादा अगर वस्तु को मोड़े तो वस्तु क्या करेगी, टूट जाएगी, मतलब इसमें से प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान नहीं है। जैसे समझो हम तुमसे बोले, और भाई इतना पर हुआ फिर आ गया वापस, इतना पर हुआ वापस आ गया, अगर हमारे अंदर से भगवान जी क्या करें, प्रत्यास्थता का गुण निकाल दें, तो हम तुमसे बोले और भाई, अब ऐसे ताकेंगे, इससे देखो, और भाई ऐसे, अगर तुम मान लो जम्हाई ले रहे हो, सपोज दैट तुम, हंसना मत अभी, सुनो, अगर तुम जम्हाई ले रहे हो, या फिर तुम कभी इस तरह से देह तोड़ते हो ना, इस तरह से करके, अगर जब तुम देह तोड़े उसके बाद तुम्हारा प्रत्यास्थता का गुण खत्म तुम्हारे अंदर से, तो तुम्हारा हाथ ऐसे रह जाएगा एकदम ऐसे, ठीक। अगर जम्हाई लिए तब क्या करोगे, आ, बस इतना पर, अब रुक गया तो सोचो क्या होगा स्थिति, बस इसी तरह घूमोगे, इसी तरह। इसीलिए क्या बताए, हुक ने भी बहुत दिमाग लगाया और क्या कहा कि ऐसा काम करिए कि किसी का मुंह बना नहीं पड़े, कोई किसी का कंघी नहीं तोड़ना पड़े, किसी का अंगड़ाई लेते समय हाथ ऊपर न रह जाए। तो उन्होंने एक लागू किया कि मेरा जो नियम लगेगा प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही लगेगा, कि कोई मुंह बाए तो मुंह अंदर हो जाए, आंख ऐसे ऊपर करे तो आंख अंदर हो जाए, कंघी न टूटे, सब देख करके। अब समझो, इतना किए नहीं टूटा, इतना किए नहीं टूटा, इतना किए नहीं टूटा, इतना किए नहीं टूटा, ठीक। तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होता है। हुक का नियम किस पर लागू होता है, लघु विकृतियों के लिए लागू होता है, और प्रत्यास्थता सीमा के अंदर लागू होता है। अब ई क्या हो गया, प्रत्यास्थता गुणांक, ई क्या हो गया, प्रत्यास्थता गुणांक। अगर ई बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा, विकृति नीचे चली जाएगी, प्रतिबल बटा के, प्रतिबल बटा के विकृति, प्रतिबल बटा के विकृति, ठीक। ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का डिफिनीशन क्या बोलेंगे, इससे किसी वस्तु के लिए, या फिर जब किसी वस्तु पर लघु विकृतियों के लिए या तथा प्रत्यास्थ सीमा के अंदर उत्पन्न प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। समझ गए ना, प्रत्यास्थता गुणांक का डिफिनीशन लिख लो क्या होगा इससे, लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु पर लगने वाले प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इतना सब समझ में आया आज, जो न समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो उसी कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो भी हमसे गलती हुई हो उसको कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए, जिससे कि हम अपनी गलती में सुधार करें। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय स्टडीपुर, जय हिंद। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।